महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली से प्रारंभ हुई पर्यावरण एवं योग यात्रा का बिलग्राम और सवायजपुर तहसील के गांव में पंचवटी रोपण के साथ ही समापन हो गया। शहीद उद्यान स्थित कायाकल्प केंद्रम के संस्थापक व वरिष्ठ नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र ने बताया कि उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि से पर्यावरण एवं योग यात्रा प्रारंभ की थी। वहां से अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ में पर्यावरण एवं योग संबंधी सामग्री वितरित करते हुए हरदोई पहुंचे। हरदोई में उन्होंने DIOSV के दुबे के साथ कायाकल्प केंद्र में पंचवटी रोपी। उसके बाद संडीला में नैमपुरवा और शाहाबाद के बिलहरी गांव में पंचवटी रोपित की। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि बुधवार को बिलग्राम तहसील के गांव तरोली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम भरोसे आर्य द्वारा स्थापित आदर्श आर्य शिक्षण संस्थान में पंचवटी रोपी। स्वतंत्रता सेनानी श्री आर्य के सुपुत्र अनिल कुमार कुशवाहा ने प्रसन्नता व्यक्त की। डॉक्टर मिश्र तरोली के बाद सवायजपुर तहसील के गांव खितौली पहुंचे। वहां मनोज अग्निहोत्री के आश्रम में उन्होंने पंचवटी के 5 पौधे पीपल, बरगद, बेल, आंवला और अशोक रोपित किए। योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यह योग साधना के 8 अंग है। उन्होंने कहा कि यम नियमों के पालन करने से व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर सकता है। विनोद कुमार सिंह ने डॉक्टर राजेश मिश्र के इस अभियान की सराहना की। अध्यक्षता करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली से प्रारंभ हुई पर्यावरण एवं योग यात्रा के खितौली पहुंचने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी को इस यात्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर अभिषेक पांडे, नंदकिशोर सागर, आचार्य रमेश चंद्र शुक्ल, अश्विनी कुमार अग्निहोत्री, विजय प्रकाश अग्निहोत्री, विपिन बिहारी अग्निहोत्री, विकास अग्निहोत्री, रोहित अग्निहोत्री, अमित मोनू, अभय, अनुभव, कृष्णा शुक्ल, आयुष दीक्षित और शहीद परिवार के खुशीराम यादव सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। महर्षि पतंजल की साधना जो योग दर्शन है उसके 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। 195 सूत्र हैं। पहले पाद में 51, दूसरे में 55, तीसरे में 55, चौथे में 34। इस प्रकार 195 सूत्र हैं। उस सूत्र में मास्टर साहब उसमें उन्होंने अथ योग अनुशासनम से ही प्रारंभ करते हैं और फिर अष्टांग योग की जो बात की जाती है, तो अष्टांग में यम, नियम, आसन, महर्षि पतंजल, इसका जो महर्षि पतंजल की जो साधना चल रही है जो होगी कि इसको आप देखेंगे सिर्फ कुछ तरह के आसन होंगे, कुछ प्राणायाम होगा, तो उससे साधना से इसका कोई मतलब नहीं। महर्षि पतंजल सिर्फ कहते हैं स्थिर सुखमासनम, सुख पूर्वक दीर्घ काल तक जिस आसन में बैठ सको, बस वो आसन हो गया। स्थिर सुखमासनम जो ध्यानासन कहे गए, ये तो महर्षि पतंजल की बात कर रहा हूं, उनकी जन्मभूमि से निकला हूं। महर्षि पतंजल की साधना के लिए ये आप अपना वातावरण तैयार करें। जैसे यहाँ पर तो वैसे भी इतनी हरियाली है, हर घर में आजकल मकान छोटे हो रहे हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सब जगह हो सके, लेकिन कुछ न लगा पाए। मेरा कहना है पंचवटी सब जगह नहीं लग सकती, इतना स्थान नहीं है। जितने पंचवटी लगेगी लोग उतने में पूरा परिवार रह रहा है। तो पंचवटी गांव में भी यही स्थिति हो गई है। तो पंचवटी का एक पौधा लगाएं जिनके पास कम जगह है, और जिनके पास एक पौधा लगाने की भी जगह नहीं है तो कम से कम तुलसी का पौधा तो लगाएं। गमले भी लगा लें, छत पर लगा के रख लें, तो वहां पर ध्यान करेंगे तो बात बनेगी। अगर हरियाली नहीं है, हरा भरा स्थान नहीं है, कोई हरा पौधा नहीं है, तो तुलसी तो वैसे भी है, बड़ा पूज्य है, बड़ी पवित्र पौधा है, तो कुछ लगाएं जरूर। एक तुम्हारा ये है, कुछ पौधे लगाएं, अनुकूल वातावरण बनाएं। और दूसरा संदेश है योग को लेकर के, ये शरीर प्रतिक्षण बड़ी तेजी से बह रहा है। शरीर प्रतिक्षण ध्यान दें, शरीर प्रतिक्षण बड़ी तेजी से मृत्यु की ओर भाग रहा है। हम लोग रोज शीशा देखते रहते हैं, रोज नए नए संकल्प लेते हैं, लोग तमाम प्रकार के जो त्रिगुणमयी हमारा चिंतन है वो अलग विषय है, उसमें जाएंगे। किसकी कैसी भूमि है, चित्त की भूमि बताई गई 5 प्रकार की। कैसी चित्त की भूमि है, क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है। नहीं, वो तो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा,
योग वृत्तियों का जंगरोध हो जाए, वो तो सर्वोच्च अवस्था है। लेकिन चित्त की अवस्था कैसी है? कोई ऐश्वर्य चाहता है, कोई राजपाट चाहता है, कोई वैभव चाहता है। महर्षि पतंजल की जन्मभूमि गोंडा के कोडर से यात्रा प्रारंभ की थी। ये पर्यावरण एवं योग यात्रा थी, जिसका आज यहाँ सबाजपुर तहसील के गांव खितौली में समापन हो गया। यहाँ पर पंचपटी रोपित की गई और जो सभा हुई, यहाँ पर ठाकुर बीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सभा हुई और कई यहाँ पर जो मनोज अग्निहोत्री हैं, उन्होंने उनके घर में, उनके आश्रम में पंचपटी रोपित की गई। इसके द्वारा संदेश भी दिया गया कि जो लोग पंचपटी नहीं रोक सकते, जिनके पास पर्याप्त जगह है, वो पंचपटी रोपें, जिनके पास कम जगह है पंचपटी का एक पौधा रोपें, जिनके पास बिल्कुल जगह नहीं है तो कम से कम तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। ये अभियान है पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक का, 21 जून तक का है, ताकि वातावरण अच्छा बनेगा, तभी व्यक्ति योग साधना कर सकेगा और अपने जीवन को सुखमय बना सकेगा, आनंद प्राप्त कर सकेगा और ये लोक और परलोक दोनों उसके सुधरेगा। आज का यही संदेश था, यहीं पर इसका समापन हो जाता है।